अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आखिरकार पाखंडियों का सरगना बना हुआ धीरेंद्र शास्त्री अपने मूल एजेंडे पर आ ही गया और रायपुर में मंच से चुनौती देते हुए बोला, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इतना ही नहीं, कथा मंच से ही भड़काऊ बयान देते हुए बोला, भारत के लोगों चूड़ियां पहन करके मत बैठो, घरों से बाहर निकलो। और यह भी भड़काया कि अगर लोग सनातनियों पर सवाल उठाएंगे तो तुम अगर अपने घरों से नहीं निकले तो हम तुम्हें बुजदिल मानेंगे। आखिरकार सनातन और धर्म की बात करते करते धीरेंद्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुद्दे पर आ ही गया। यह आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि एक ऐसे राज्य में जहां का मुख्यमंत्री एक दिन पहले ही धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल भी उठाता है। जैसे कहा ना, जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। आश्चर्य इसी बात का है कि जब एक मुख्यमंत्री एक कथावाचक पर सवाल उठा रहा है और उसी के राज्य में कथा हो रही है, उसी के राज्य में संविधान को चुनौती देते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो वो मुख्यमंत्री आईपीसी की धारा 124A के तहत इस शख्स पर राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाता। आर्टिकल 124A स्पष्ट कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक भारत के राष्ट्रीय चिन्ह या संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको राष्ट्र विरोधी माना जाएगा। मतलब संविधान की उद्देशिका के पंथ निरपेक्ष स्वरूप और भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ है हिंदू राष्ट्र की अवधारणा। महज संविधान विरोधी नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दलित पिछड़ा विरोधी भी है। एक जाति वर्चस्व के स्थापना के लिए विभिन्न कथा मंचों से, खासतौर से ब्राह्मण जाति के कथावाचक इसको दोहराते रहते हैं। जरा प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले को भी सुनिए। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। केवल कथावाचक ही नहीं, सुदर्शन चैनल का नफरती संपादक सुरेश चौहान भी दिल्ली में ही संविधान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलवा रहा है। संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दलित पिछड़ों के विरोधी क्यों है, यह भी साबित करूंगा। लेकिन पहले सवाल छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से। जब इस व्यक्ति का पूजन करने जाती हैं, जब इस व्यक्ति की आरती उतारने जाती हैं, शरणागत होने जाती हैं, तो क्या आप भी हिंदू राष्ट्र की इस अवधारणा के धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान से सहमत हैं? खैर, आपसे सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपने जन्म भले ही आदिवासी समुदाय में लिया है, लेकिन मानसिकता एक पार्टी और विचारधारा के पास गिरवी रख दी है। आपको आपके हाल पर छोड़ते हैं। लेकिन भूपेश बघेल विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी पर तो आरोप लगता है इस तरह की बातों को बढ़ाने पर। तो एक व्यक्ति जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, संविधान के विरोधी बयान दे रहा है, आखिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके रायपुर में उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसलिए भूपेश बघेल के बयान पर जो लोग खुश हो रहे थे, महज उसको भी पॉलिटिकल स्टंट ही माना जाए। अब मुद्दे पर आता हूं कि हिंदू राष्ट्र से पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को घबराने की जरूरत क्यों है। कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में खबर छपी थी, और वो भी संघ का मुखपत्र माने जाने वाले दैनिक जागरण में, कि हिंदू राष्ट्र संविधान का मसौदा तैयार हो चुका है। स्पष्ट तौर पर एक जाति विशेष के लोगों के नाम लिख करके बताया गया है
कि ब्राह्मण समाज के लोग ही ये मसौदा तैयार कर रहे हैं और माघ मेले में लगने वाली धर्म संसद में 750 पेज का यह संविधान बनाकर के तैयार कर लिया जाएगा। खबर जब छपी थी उस समय बताया गया था कि 32 पेज तैयार कर लिए गए हैं। यह खबर मैंने घर में नहीं बनाई है, उसी खबर के अनुसार बता रहा हूं कि घबराने की क्या बात है। उस खबर के अनुसार हिंदू राष्ट्र की राजधानी वाराणसी होगी और संसद को धर्म संसद कहा जाएगा। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कानून लागू होंगे। न्याय प्रणाली त्रेता युग या द्वापर युग यानी कि मनु के स्मृति के हिसाब से लागू की जाएगी। गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली वापस लाई जाएगी, मतलब एकलव्य से या तो अंगूठा मांगा जाएगा या उस दौर के हिसाब से जब राजा महाराजाओं के बच्चों को ज्यादा फैसिलिटेट करके पढ़ाया लिखाया जाता था, वही प्रणाली वापस लागू की जाएगी। एक और उसमें महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि मुस्लिम और ईसाइयों को वोट देने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। उस पूरे मसौदे को अगर गौर से पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति की व्यवस्था उसके केंद्र बिंदु में है और एक जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करने को ही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा माना जा रहा है। नेशनल जनमत अंधभक्तों को बार बार यही समझाने की कोशिश करता है कि जब हिंदू राष्ट्र या हिंदू की बात होती है तो उसमें पिछड़े दलितों के अधिकार और हक सुरक्षित नहीं होते हैं। हिंदू और हिंदू राष्ट्र का मतलब एक जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना से होता है। इस मसौदे से कम यह बात फिक्स हो जाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब बुरी तरीके से फंस गया तो उसके पास एक ही रास्ता बचता था कि मामले को किसी तरीके से सनातन से, हिंदू धर्म से, हिंदू राष्ट्र से जोड़ा जाए और कहने लगा कि मेरा अपमान बागेश्वर धाम का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान सनातनियों का अपमान है। ऐसा कतई नहीं है, इसलिए क्योंकि शंकराचार्य से लेकर के हिंदू धर्म के तमाम सारे साधु सन्यासी तुम्हारे पाखंड के खिलाफ बोल चुके हैं। जो भी शख्स इस बात का विरोध कर रहा है, श्याम मानव ने स्पष्ट कहा कि धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर धंधा करने वालों का विरोध है। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंड का विरोध करने का मतलब बागेश्वर धाम या धर्म या ईश्वर का विरोध करना कतई नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म और सनातन की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश की एक साजिश है हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना। खैर, धीरेन्द्र शास्त्री तो इस तरह की चाल चलेगा क्योंकि बीजेपी और आरएसएस खुल करके उसके समर्थन में है, लेकिन भूपेश बघेल उस शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार छत्तीसगढ़ यानी कि रायपुर में रहकर ही विवादित बयान दे रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होकर के विपक्ष की नेता की तरह बयान दे रहे हैं। यह है तुम्हारी विचारधारा और नफरतियों की विचारधारा में मूल अंतर। नफरती अपनी विचारधारा पे पूरे ठीक ढंग से टिके रहते हैं और उसके दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं वो ढुल्ल-मुल्ल रवैये के होते हैं, या तो बयान ही नहीं देते या किनारे निकल जाते हैं या बयान देते भी हैं तो महज बयान भर, एक्शन पे नहीं आ पाते। संविधान का खुला विरोध हो रहा है, लेकिन अगर इस शख्स पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल पर सवाल उठने चाहिए। दिव्य दरबार वाले धीरेन्द्र शास्त्री से संविधानवादी नेशनल जनमत का सवाल कि जब तुमको किसी ने जान से मारने की धमकी दी तो तुमने अपने ही दिव्य दरबार में अर्जी क्यों नहीं लगाई? क्यों पुलिस की शरण में गए? क्यों आईपीसी के तहत, संवैधानिक प्रावधानों के तहत तुमने एफआईआर का रास्ता अपनाया? यही बात अंधभक्तों को समझनी चाहिए कि जब पाखंडी पीड़ा में होते हैं, उनको धमकी मिलती है, मंदिर से मूर्ति चोरी हो जाती है, तो ये सभी संवैधानिक सिस्टम में जाते हैं, मनुस्मृति में नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।